इस चीज को बेहतर से आप लोगों के सामने पेश करने के लिए एक हमारे मखसूस मेहमान हैं। मैं उनको दावत देना चाहता हूं कि वह स्टेज में आए और हमारे मेहमानों के सामने इन बातों को रखे जो शायद हम अच्छी तरीके से आपको ना समझा पाए। वो इन चीजों से बड़े वाकिफ हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं। मेरी मुराद है जनाब सद्दाम हुसैन साहब, वो आए और हमारे आए हुए मेहमानों के सामने हमारे फाउंडेशन के ताल्लुक से कुछ बातें रखें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस मीटिंग में तालीम के साथ साथ कुछ सोशल वर्क की बातें होंगी और ख़ास तौर पे दुनियावी और माशी तीनों अंदाज पे देखा जाना चाहिए, जिस पे मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा। तरीके से ये इदारा काम करना चाहेगा और अगर किन्हीं को और भी मज़ीद मशवरा देना हो तो उसके भी खैर मकदम किए जाएंगे। समझना या उस पर अमल करना, उसके लिए जो दस्तूर है, उस दस्तूर को मैं दुनियाई तालीम में जो मैं वैसे लोगों के कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगा। माइकल एच हार्ट ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने मैनेजमेंट के ताल्लुक से कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो ऑलरेडी हमें कुरान और हदीस के अंदर पहले बता दिया। उसी तरीके से द फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल है 5 पॉइंट्स, दैट इज POCCC। हेनरी फेयोल ने बताया, वो भी पहले से कुरान और सुन्नत में मौजूद है। मैं आपको इस तरफ इसलिए लेके आपका बेसिक प्रिंसिपल दुनिया और आखिरत नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपका बेसिक प्रिंसिपल दुनिया और आखिरत। अब आते हैं हम लोग पॉइंट वाइज थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है तालीम, एजुकेशन। जरूरी है या नहीं है, इसके लिए आप घंटों तकरीर करें कम पड़ेगा। अहम 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि तालीम क्यों जरूरी है। एजुकेशन है, एजुकेशन एक इंसान को यह बताता है कि आप जो खा रहे हैं वो सही है या नहीं है। एजुकेशन एक इंसान को बताता है कि आप जिधर जा रहे हैं है या नहीं जा रहा। एजुकेशन एक इंसान को बताता है कि आपकी मंजिल, जिस मंजिल के ओर आप जा रहे हैं, उसमें आपके लिए खैर है बुराई है। तो इस तरीके से अगर हम पॉइंट वाइज जोड़ना शुरू करें तो ऐसे शायद सैकड़ों चीजें निकल जाएंगी। अल्टीमेट ऑप्शन आपके पास का, अच्छाई और बुराई का, फायदा और नुकसान का। अब वो आप दुनियाई एतबार पे देखें या उखरवी एतबार पे देखें या नफ्सी एतबार पे देखें या साइंसी एतबार पे देखें या समाजी एतबार पे देखें या सियासी एतबार पे देखें, अदा करते हुए आपको दिखेंगी और उसके बाइफरकेशन आपको मिलेगा। तो इसलिए तालीम जरूरी है कि एक इंसान को अमल करने के लिए उसका बाइफरकेशन समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना। मिसाल के तौर पे जब तक इस बात की तहकीक नहीं हुई थी कि जहर खाने से इंसान की मौत हो जाएगी, तो शायद आप और हम में से आराम से जहर खाते या उसको पी लेते बोतल को। लेकिन क्योंकि इस पे तहकीक हुई और पता ये चला कि इसके खाने से आपकी मौत हो जाएगी,
तो आपको इसके ऊपर फ्री विल हासिल हो गया, मतलब आपको ऑप्शन मिल गया। उसी तरीके से अगर मैं आपको ये एक खाने की चीज है नॉर्मली, तो आप में से सारे लोग एक ही झटके में जवाब, यानी आपके देखने के बाद पहचानने की मादा। तो इंसान की जिंदगी में तालीम एक बहुत 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 ज्यादा है, जो आपको जीने में दुनिया और आखिरत तक का बहुत बड़ा सपोर्टर बनता है, इसलिए तालीम जरूरी है। अब आइए, इस इदारे ने तालीम के ऊपर जो भी चीजें, स्कूल में जो भी जितने भी बच्चे हैं उनको तालीम ये ऑलरेडी दे रहे हैं एक नॉमिनल फीस के ऊपर। तो जिस इलाके में है इस इलाके की बात तो जरूर करें, क्योंकि इंडिया में भी ए को ए ही पढ़ाया जाता है, अमेरिका में भी के लिए इंडिया में 100 रुपए दिया जाए और उसी ए को पढ़ने के लिए अमेरिका में $100 देना पड़े, तो फर्क तो समझना जरूरी है। मीटिंग है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है, तो फर्क समझना जरूरी है या नहीं है। एक ही लेटर 100 रुपए देना पड़े तो फर्क समझना जरूरी है। अब आप सबसे करीबी इलाका है जो एक बहुत बड़े सिटी में, स्कूल ऐसे स्कूल भी मौजूद है। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं वहां पे जिनके, जैसे अगर आप सबके बच्चे का एडमिशन डॉन बॉस्को में होगा नहीं, पास 1 अरब रुपए भी होगा तब भी वो नहीं लेंगे। ना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो लेंगे, चाहे के नॉर्म्स में आप नहीं आते हैं तो नहीं लेंगे। उसमें से एक पहला कानून है आएगा जिनके वालिदैन को अंग्रेजी आती है, जिनके वालिदैन को अंग्रेजी आती है उन्हीं के फीस की बात अगर करें, फीस भी है स्टैंडर्ड फैसिलिटीज के ऊपर। मैं हाई फीस की बात कर रहा हूं, रुपए पर ईयर, 2.5 लाख रुपए सालाना, 20,000 रुपए। वही किताबें तो आप में से 20, कोई 2.5 लाख दे रहा है, कोई 20,000 भी कर रहा हूं कि तालीम को बैकग्राउंड के बदौलत तोला नहीं जा दे रहे होंगे ना। दुबई में नर्सरी की पढ़ाई की जो कॉस्ट, नर्सरी के बीच की पढ़ाई की एवरेज कॉस्ट है 1500 दिरहम, 30,000 रुपए या 40,000 रुपए इंडिया के, तो महाना 40 चीज छोड़ के सिर्फ एजुकेशन फीस है दुबई में। तो चीजें तो वही होंगी ना, पढ़ाई तो वही होंगी। मैं बहस नहीं करूंगा, फिर आपको सिर्फ एक थोड़ा घुमाया कि आपको समझ में आए कि एक ही। अब हम जहां पे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, इसकी बात करते हैं। अलग उस वक्त रजिस्ट्रेशन से पहले कायम है और इंशाल्लाह आगे भी कायम होगा। उसके नहज और निज़ाम कुछ और रहा होगा, बीच में कुछ और रहा होगा, इंशाल्लाह इस निज़ाम को और बढ़ाया जाएगा। इन लोगों ने तालीम के ऊपर जिस बात को रखा है वो ये है कि हम लोग इलाके के उन और कर रहे हैं जिन बच्चों के वालिदैन उन्हें पढ़ा नहीं सकते, या वो बच्चे यतीम हैं, ऑर्फन हैं,
उसके पड़ोसी हकदार है पहले, लेकिन उस हक को अगर पड़ोसी ना निभाए तो उस समाज के बड़े लोगों को निभाना के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है, कोई ये निभाए। तो इन इदारों ने वैसी जिम्मेदारियों को लेने में, तो आपके सामने है कि इन्होंने 15 से ज्यादा बच्चों को अपने यहाँ तालीम के लिए फ्री में एडमिशन लिया। बच्चे को पढ़ा देने से आपका समाज एजुकेटेड नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे अगर आपके इलाके में आपका समाज दूसरा बच्चे की फीस देने को तैयार है, यहाँ से खड़े होकर के अभी दे के निकलूंगा मैं पूरे साल का फीस, अगर आप कहेंगे पढ़ाई और तालीम आम हो जाएगा, लेकिन इसका जवाब जहां तक मैं जानता हूं वो यही होगा, हमें 15 के जगह 150 के जगह 1500 बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए बेहतरीन जगह, उसके लिए नहीं अखराजात की जरूरत पड़ेगी। आप सब एक अच्छे बेहतरीन शख्स को जानते होंगे जो यूट्यूब वगैरह, आप लोग वली रहमानी को, वली रहमानी ने अपना इदारा शुरू किया, मुझसे 1 साल भी बड़ा नहीं है, वो मेरे एज का लड़का है। वली रहमानी ने बुनियाद डालने की सोची थी आज से 4 साल 5 साल पहले, और फिर थोड़ा वायरल को चुना और बिस्मिल्लाह किया। अभी उनकी बिल्डिंग्स आप देखेंगे यूट्यूब में सर्च करके वली रहमानी की, तो तकरीबन 15 करोड़। उनकी क्या प्लानिंग है? उनकी प्लानिंग है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो निकलेंगे या तो वो लॉयर होंगे, या तो वो सीए होंगे, या तो वो इंजीनियर, बड़े डिग्रियां जो है उन डिग्रियों को लेके निकलेंगे हमारे यहाँ के बच्चे। उन्होंने सिर्फ 7 दिन के अंदर अवाम से चंदा मांगा, उनको चंदा मिला तकरीबन 10 करोड़ रुपए। कितना? हम भी एक डोनर है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे इदारों को हेल्प कीजिए। एक होता है ना कि नॉर्मल मदद, हम आपके पास गए, भैया थोड़ा जरूरत है देख लीजिएगा, मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप मदद करें तो उसे जिम्मेदारी समझ और अपने कौम और उम्मत के ऊपर एहसान समझ के ना करें। ये मदद आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे रुख से वो ये है कि ये एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दो, पहला पॉइंट है एजुकेशन, दूसरा पॉइंट है हेल्थ, और सिस्टम के खिलाफ, जहेज के खिलाफ काम करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना। तो ये 3 अहम मुद्दों पर इन लोगों का काम करना प्लानिंग है। आप लोगों से राय और मशवरे की गुजारिश है कि कैसे ये काम किया जाए, रखेंगे। फिर उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप लोग अपना राय मशवरा देंगे। हमने एक स्ट्रैटेजी ये बनाया है, वो आपके, हम जो ज्यादा बच्चों को लेंगे उसके जो एक्सपेंसेस होगा वो डिटेल्स अलग से मौजूद रहेंगी, और उस डिटेल्स के बेस पे आपके सामने हर साल एक खाका पेश किया जाएगा कि आपके जरिए से जो मदद आती है और हेल्थ में इतने पैसे खर्च करते हैं और बच्चियों की शादी कराने में इतने पैसे खर्च करते हैं। तो ये जो है इंशाअल्लाह ताला प्लानिंग में है। अब तालीम में तो हमने ये कहा कि हम ऑर्फन और के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को लेंगे, ये तालीम में रहेगा। हेल्थ में हम लोग जो करने जा रहे हैं, कार्ड इशू करने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है। एक हेल्थ कार्ड इशू करने की प्लानिंग हो रही है। वो हेल्थ कार्ड इदारे में मेंबरशिप लेंगे
अल हक एजुकेशनल फाउंडेशन का मेंबरशिप लेंगे। कार्ड इलाके के कुछ लिस्टेड मेडिकल स्टोर और लिस्टेड जो है इस लिस्टेड हॉस्पिटल या इस लिस्टेड मेडिकल स्टोर में अगर आप दवाइयाँ या परसेंटेज रेट बताया जाएगा, क्योंकि अभी जो बात है ये इनिशियल बात है, मैं कुछ फिक्स नहीं बता सकता हूँ। परसेंटेज तक हमारे इस कार्ड के वजह से आपको दवाई में और हॉस्पिटल्स में डिस्काउंट्स दिए जाएंगे इस कार्ड को दिखा के। वो कार्ड किनको मिलेगा? दूसरा पॉइंट है, दूसरा मतलब थर्ड मतलब जहेज के खिलाफ मसाजिदों में हर जुमा को तकरीर होती है ना, लेकिन जहेज के खिलाफ तो आप लोग अगर उर्दू किताबों से दिलचस्पी रखते हैं तो किताब है अत-तरगीब उत-तरहीब, किताब है अत-तरगीब उत-तरहीब। आप ये कभी खरीद के पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि 2 पॉइंट्स क्यों जरूरी है। बात आपको समझाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना जन्नत बनाया, जहन्नम बनाया। दीनी सवाल है, पूछता हूं मैं, कितने लोग जानते हैं कि जन्नत और जहन्नम बन चुका है या बनने, जन्नत या जहन्नम बनने वाला है? इस बात पे ईमान रखना होगा आपको कि जन्नत भी अल्लाह ने बना लिया है, जहन्नम भी बनाया। क्यों बनाया? 2 चीजों की क्या जरूरत थी? मेहरबान है आप रहमान है और मैं आपके बंदे हूं, और फिर आप मुझे कहते हैं कि तू मैंने जन्नत बनाया, फिर आप मुझी को जहन्नम में डालेंगे। तो अल्लाह ने आपको तरगीब कराया, रगबत दिलाया किसके तरफ? जन्नत के तरफ, कि आपको जन्नत दिलाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और डराया। उसके लिए एक चीज और चाहिए थी ना, ये नेक अमल, तो तुम्हें जहन्नम जाना पड़ेगा। तो तरगीब और तरहीब दोनों चाहिए। आपको चुनने का रास्ता अल्लाह ने दिया, जन्नत जहन्नम, फिर आप चुन लीजिए, आपको चुनने का हक दिया गया है। तो इसी तरीके से हर चीज में डबल ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। जो मामला है, आज तक डबल ऑप्शन नहीं दिया किसने दिया? कोई भी मौलवी स्टेज में खड़े हो हलाल है, अब तक बाकी चीजों को हराम रखा गया। लेकिन से बाइक लीजिए, शादी कीजिए, तो क्या होगी? सबकी शादी हो जाएगी? नहीं होगी। जिसकी बहन आज भी घर में होनी होती है, उसकी शादी आज भी हो रही है। जिनको जहेज नहीं देना होता है वो आज भी देते हैं, पर इस हलाल कह देने से फर्क इस बात को कहा ये अल्लाह के गिरफ्त में आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देना है, क्या ऑप्शन देना है? ऑल्टरनेट ऑप्शन देना है। तो मैं जहेज हराम तो कह रहा हूं, तब जाके आप जहेज से बचेंगे। तो जो सबसे बेहतर तरीका जहेज से बचने का है आज के डेट में, आज से जो है, आज के डेट में जो है कुछ पॉइंट है वो मैं बताऊंगा आपको। एक पॉइंट मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बताया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इदारा है एमके ग्रो फाउंडेशन। उसको मैंने आज से 4 साल पहले 2021 में एक पॉइंट को काफी हद तक रोका गया है। ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ की बात मैं सुना रहा हूं आपको, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, और कोई प्रोजेक्शन भी नहीं है कि ऐसा कर। तो मैंने जो पॉइंट्स उनको बताया वही पॉइंट इस इदारे के लिए भी मैंने बताया। हम लोग कर सकते हैं एक बहुत बेहतरीन काम, सिस्टम
कभी सुना आप लोगों ने ये? अलख पांडे को कितने लोग जानते हैं? जितने लोग दुनिया में है वो लोग अलख पांडे को जानना चाहिए। जानते हैं आप लोग अलख पांडे, द फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला अलख पांडे? अलख पांडे एक गैर मुस्लिम है। उन्होंने अपनी कितने 300 करोड़। अब सारे लोग उसको बेवकूफी बोलेंगे, भाई शादी में 300 करोड़ खर्च, कि उसने जिस दिन शादी की उसने 100 शादियां 100 मंडप में शादी हुई, उसी मंडप में किसी और की शादी हुई, 100 शादियों को एक ही दिन में कराया, अलग इतिहास बना दिया। किसी ने